जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो आज के लाइव क्लास में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 15 जीके का होगा और 15 जीएस का होगा। इस हिसाब से अगर आज का जो आपका टारगेट है वो 25 है, यानी कि आज आप लोगों को 25 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो आपका कितना सही होता है इस टेस्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और वीडियो कंप्लीट देखना है। आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, भारत कोकिला इज द निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत कोकिला निम्न में से किसका उपनाम है, आप लोगों को बताना है। तो भारत कोकिला जो उपनाम है वो सरोजनी नायडू का है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बाबरनामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई थी, आप लोगों को बताना है। तो बाबरनामा की जो पुस्तक है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, द फेमस नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को बताना है। तो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड, यानी कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वो कहां पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वो इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट लेफ्ट बाय इंडिया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बोला है भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है, आप लोगों को बताना है। तो भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो कब छोड़ा गया था, तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड, यानी कि चिल्का झील कहां पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज पिंक सिटी, यानी कि निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को बताना है। तो गुलाबी नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो जयपुर जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन विच स्टेट द नरोरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, यानी कि नरोरा पावर स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो नरोरा पावर स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन विच स्टेट्स रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, यानी कि भारत में किस राज्य में रबर का अधिकतम उत्पादन किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो भारत का जो
अधिकतम रबर उत्पादन किया जाता है वो केरल में किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच कंट्री इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप, यानी कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले जाए कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो क्यूबा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का जन्नत किसे कहा जाता है, तो विश्व का जन्नत जो कहा जाता है वो फ्रांस को कहा जाता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है, आप लोगों को बताना है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होती है वो 250 होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है रूबल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, यानी कि रूबल जो है वो किस देश की मुद्रा है, आप लोगों को बताना है। तो रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड, यानी कि जीवन का भौतिक चरण क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है कि जीवन का भौतिक चरण क्या कहलाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो जीवन का भौतिक चरण जो कहा जाता है वो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है देयर आर नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को बताना है। तो मानव में मांसपेशियों की संख्या जो होती है वो 639 होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन योगर्ट, यानी कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है विच ऑफ द मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका बताना है कि इनमें से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो बताया है मरकरी, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स आर इमसेड इन वाटर, यानी कि निम्न में कौन अधातु जो है वो पानी में डुबाकर रखी जाती है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्हाइट फास्फोरस जो बताए उनका एकदम राइट है, यानी कि श्वेत फास्फोरस को जो है वो पानी में डुबाकर रखा जाता है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच कार्बन इज हार्डर टू फॉर्म, यानी कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, आप लोगों को बताना है। तो कार्बन का जो एक अपरूप है जो अधिक कठोर होता है वो कौन है, तो वो हीरा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्टलाइज, यानी कि न्यूटन का पहला गति का नियम किस संकल्पना देता है, आप लोगों को बताना है। तो न्यूटन का पहला गति का नियम जो है वो जड़त्व का संकल्पना देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप जितने भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी, यानी कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, आप लोगों को बताना है। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो तत्व है वो कैल्शियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रेजी डॉग बाइट्स, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन बीमारी होता है, आप लोगों को बताना है कि जब पागल कुत्ता काटता है तो आपको कौन सा बीमारी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि रेबीज रोग होता है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है आप लोगों को बताना है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 78% है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि वायु में ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है, तो वायु में ऑर्गन गैस की जो मात्रा है वो 0.93% है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन कॉपर इज बर्न इन एयर, यानी कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर ऑक्साइड बता है, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म का जो होता है वो क्वथनांक कितना होता है आप लोगों को बताना है। तो क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है 334 के होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इज डेंड्रोलॉजी रिलेटेड, यानी कि डेंड्रोलॉजी का संबंध आप लोगों को बताना है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। आप लोगों को जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो झाड़ियों का अध्ययन से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को फौजी सर से सुबह 8:30 बजे लाइव क्लास लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्योंकि गुरुवार को सुबह 8:30 बजे फौजी सर द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पढ़ना है तो चैनल का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फर्स्ट कमेंट में भी फौजी सर सुबह 8:30 बजे गुरुवार को इस चैनल पर लाइव क्लास लेंगे। तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मिल्क इज सोर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है आप लोगों को बताना है। तो दूध जो खट्टा होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इज द प्लेयर गिवन फ्रॉम इमीडिएट एनर्जी, यानी कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। आप लोगों को बताना है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का एक जीके और जीएस का मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका इस टेस्ट में कितना सही हुआ। अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। आपसे पूछा गया है, विच सिटी ड्रॉप्ड द फर्स्ट एटॉमिक बम इन जापान, यानी कि जापान में किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहूंगा, अगर आपको 8:30 बजे सुबह गुरुवार को लाइव क्लास लेना है तो फौजी सर इस चैनल पर लाइव क्लास लेंगे। तो आपको आना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।